वेलकम टू CBSE नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 53 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 52 चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड और भी सारे चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n² + 3n, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दैट इज हमें एस n गिवन है, एस एन का इक्वेशन गिवन है 5n² + 3n, सो 5n² + 3n। इफ द mth टर्म इज 168 दैट इज हमें गिवन है am जो है वो है इक्वल टू 168। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो आपको m का वैल्यू निकालना है। ऑल्सो फाइंड द 28th टर्म ऑफ द AP एंड आपको A20 का वैल्यू भी निकालना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद देखो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होगा देखो 5n² + 3n, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक बार Sn यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो क्या करेंगे, n जहाँ जहाँ है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर + 3n है यानी कि 1। सो 5 1 इज 5 + 3, सो S1 क्या होगा, S1 इज +3 इज 8। ओके, नेक्स्ट हम S2 निकालेंगे सिमिलरली इसी मेथड से। सो देखो जहाँ n है वहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर + 3 × 2, 2 का स्क्वायर है 4, सो 5 मल्टीप्लाई में 4 + 3 2 6, 5 4 इज 20 + 6, 20 + 6 इज 26। सो S2 जो है वो होगा आपका 26 एंड S1 जो है वो होगा आपका 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा S1 होता है वो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम A1 भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स A1 का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ पर आपका 8 होगा। नाउ हमें A2 निकालना होगा। A2 कैसे निकाल सकते हो, A2 जब हम सम ऑफ जो सेकेंड टर्म है उसमें से सम ऑफ फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें A2 भी आ जाएगा। सो देखो A2 कैसे निकालेंगे, S2 से S1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। S2 है आपका 26 एंड S1 इज योर 8, सो 26 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 18। सो आपको A2 का वैल्यू आ गया, A2 का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 18। ठीक है, A1 है 8, A2 होगा 18। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि A मिल गया। अब हमें D निकालना है। ठीक है, तो पहले D निकाल लेते हैं। D कैसे निकालता है, A2 - A1, सो A2 - A1, सो D इक्वल टू क्या होगा 18 - 8, 18 - 8 इज 10, सो D इक्वल टू 10। सो हमें फर्स्ट देखो फर्स्ट टर्म मिल गया, ये कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी आधा काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें m टर्म निकालना है एंड हमें am गिवन है। सो देखो am वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, am इक्वल टू a + m - 1d। am हमें गिवन है 168, तो 168 पुट कर देंगे, इक्वल टू a हमने निकाल लिया दैट इज फर्स्ट टर्म 8 प्लस m हमें मालूम नहीं है वही निकालना होगा -1 एंड d इज 10। ठीक है, अब देखो +8 है यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा -8, सो 168 - 8 इक्वल टू m - 1/10। 168 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 160 इक्वल टू, फिर देखो m - 1/10। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। सो 160 / 10 इक्वल टू m - 1, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 16/1 दैट इज 16 इक्वल टू m - 1, -1 है इधर भेजो तो 16 + 1 हो गया दैट इज m। सो 16 + 1 क्या होगा 17, तो m का वैल्यू क्या होगा 17। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो हमने m का वैल्यू भी निकाल लिया दैट इज 17। अब हमें क्या निकालना होगा A20। सो A20 देखो कैसे निकालोगे, A20 मीन्स A + 19d। A का वैल्यू क्या होगा आपका 8 + 19d एंड d है आपका 10, सो 8 + 19 × 10 क्या होगा 190, 190 + 8 क्या होगा 198। सो A20 का वैल्यू हमें निकालना था विच इज 198। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, क्या गिवन है देखो A4 जो है वो है आपका 0। प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स द 11th टर्म। आपको प्रूफ क्या करना होगा कि जो आपका 25th टर्म है, देखो द 25th टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना है 11th टर्म के, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई क्या होगा A 11th टर्म के।
ठीक है, ये आपको प्रूफ करना होगा। ओके, सो देखो पहले A4 गिवन है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो A4 को आप ऐसे लिखोगे A प्लस 3D। सो A4 इज 0, दैट मीन्स A प्लस 3D क्या होगा, 0, जो फोर्थ वाला टर्म है 0 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे। A इक्वल टू प्लस 3D है, तो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3D। आई होप क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब देखो यहाँ पर हमें प्रूफ करना होगा ये वाला, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इसका जो राइट हैंड साइड है दैट इज A25, वो वाला हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सो A25 को कैसे लिख सकते हो, A प्लस 24D। अगेन देखो A25 इक्वल टू A का वैल्यू हमने अभी निकाला है -3D, सो -3D प्लस 24D। A25 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 24 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21D। लेट इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पहले मेंशन कर देंगे। ठीक है, नाउ अब A11 टर्म को हमें निकालना होगा, तो ताकि हमें पता चल जाए कि ये 3 गुना ज़्यादा है। सो पहले हम इसके बाद क्या करेंगे, हम A11 टर्म को निकालेंगे। सो A11 इक्वल टू A प्लस 10D। ओके, नेक्स्ट A11 देखो, अगेन A का वैल्यू हमें पता है -3D, सो -3D प्लस 10D, माइनस प्लस में माइनस, सो क्या होगा ये 7D। सो A11 क्या हो जाएगा आपका 7D। सो इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये बताना होगा कि जो A25 है डैट इज ये वाला, इसके A11 के 3 गुना ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखो 7 मल्टीप्लाई 3 21 है, डैट मीन्स ये ऑलरेडी 3 गुना ज़्यादा है, तो आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो। सो लास्ट में लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप ऐसे लिख सकते हो जो A25 है वो क्या होगा, A11 के 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, कैसे देखो, A25 क्या था आपका 21D इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में A11 क्या आपका 7D, तो देखो 7 3 से 21D, दोनों साइड में 21D आ गया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में। सो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। सो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड। Okay, that A25 is 3 times of A11. Okay, next question number 55. In an AP, if S5 plus S7 equal to 167 and S10 equal to 235, एक AP है जिसमें S10 and S5 plus S7 का जो सम है वो गिवन है। तो पहले S10 है तो S10 वाला लिख लेते हैं। S10 है वो है 235 गिवन है ये। तो देखो आप S10 में आप Sn का वाला फॉर्मूला यूज़ करो। Sn वाला फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, यही फॉर्मूला होता है Sn। तो यहाँ पर 10 है तो n की जगह क्या पुट करना होगा आपको 10। सो 10 n है यहाँ पर, सो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डेट इज 10 माइनस 1d। ठीक है, S10 यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 जा एंड 2 5 जा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, अच्छा S10 का वैल्यू तो गिवन है 235, तो पुट कर देते 235 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा 9d। यहाँ पर 5 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो 235 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 जा एंड 5 47 जा, तो यहाँ से हमें क्या मिला 47 इक्वल टू 2a प्लस 9d। सो इसे अभी आप इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर S5 प्लस S7 जो है उसका सम गिवन है 167। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं ये S5 प्लस S7 इक्वल टू 167। तो देखो S5 अगेन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इक्वल टू मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1d। सो फिफ्थ वाला टर्म है, सो n की जगह क्या लिखोगे 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 माइनस 1d, देन प्लस S7 है तो क्या लिखोगे 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1d। ठीक है, इक्वल टू 167, ये वाला 167। ठीक है, आगे सॉल्व करो नेक्स्ट स्टेप में 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4d प्लस 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या होगा 6d
इक्वल टू 167। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो 5/2, आप इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हो, सो मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट में क्या रहेगा a प्लस 2d। सिमिलरली 7/2, इस ब्रैकेट में से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो बाहर निकाल दो 2 को, तो क्या रहेगा a प्लस 3d इक्वल टू 167। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या है देखो 5 ब्रैकेट में a प्लस 2d प्लस 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d इक्वल टू 167। 5 मल्टीप्लाई a क्या होगा 5a, 5 2 जा क्या होगा 10d प्लस 7 मल्टीप्लाई a होगा 7a प्लस 7 3 जा इज 21d इक्वल टू 167। 5a प्लस 7a, 5 प्लस 7 क्या होगा आपका 12a एंड 10d प्लस 21 इज इक्वल टू प्लस 31 का d हो जाएगा इक्वल टू 167। अब देखो यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन मिल गया, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे सॉल्व कर दो इसे बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, आप कोई भी मेथड यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए कि कोई भी एक टर्म, यानी कि देखो यहाँ पर जो a वाला टर्म है उसे मैं इक्वल करूँगी। अब यहाँ पर 12a है, ठीक है, यहाँ पर 12a है, तो अब मुझे एलिमिनेशन करने के लिए मुझे ये 2a वाला भी इसे भी 12 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम में एलिमिनेशन करेंगे तो 12 करने के लिए 2 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 6 करूँगी। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब क्या होगा 47 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 282 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 12a प्लस 9 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा ये 54d। सो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग 2 and 3, तो क्या है इसमें 12a प्लस 54d इक्वल टू 282 एंड नीचे क्या है 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 12a से 12a कैंसिल आउट हो गया। 54 से 31 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 23d एंड 282 से 167 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 115। ठीक है, नाउ d का वैल्यू निकालना होगा, सो d होगा 115 डिवाइडेड बाय 23, सो 23 1 जा एंड 23 5 जा इज 115, दैट मीन्स d का वैल्यू जो है वो होगा आपका 5। ओके, अब देखो कोई भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो, आपको a का वैल्यू आ जाएगा। तो लेट सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ d का वैल्यू। सो पुट d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। ठीक है, 2a प्लस 9 d का वैल्यू है 5 इक्वल टू 47। 2a प्लस 9 5 से क्या होगा 45 इक्वल टू 47। नेक्स्ट 2a इक्वल टू 47, 45 यहाँ है, यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 45 हो गया सब्ट्रैक्ट, 47 से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। सो 2a इक्वल टू 2, a का वैल्यू चाहिए, सो a इक्वल टू 2/2, सिंप्लीफाई करोगे तो 1, सो दैट मीन्स a का वैल्यू होगा 1। अब आपको निकालना क्या था, निकालना है आपको AP। सो AP कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वैल्यू होगा आपका 1, सो AP जो होगा फर्स्ट वैल्यू है आपका 1। सेकेंड वैल्यू इसमें +5 कर दो तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट +5 करो 11 16 21 एंड सो ऑन। तो आपका जो रिक्वायर्ड AP होगा वो होगा आपका ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।